आश्रय पर कारगर हुए बिना तो उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती, उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। इसी प्रकार मनवादी धर्मशास्त्रों ने कहा है, क्रोध, जितने अपराध होते हैं उनका मूल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मर्यादा का अतिक्रमण करके जब कारगर होते हैं तब उसका नाम अपराध होता है। मर्यादा की सीमा में संयत अगर काम, क्रोध, लोभ है तब अपराध व्यक्ति से नहीं हो सकता है। मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण करके जब काम, क्रोध, लोभ का उद्रेक होता है तब फिर दंड आदि की संहिता चरितार्थ होती है। तो अग्नि का स्वभाव है कि वह अपने आश्रय को दग्ध करती हुई ही आग प्रकट होती है। आश्रय को दग्ध किए बिना अग्नि की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, विषय पर वह कारगर हो या ना हो। इसी प्रकार क्रोध का स्वभाव क्या है? जिस आश्रय में क्रोध उत्पन्न होता है उस आश्रय को दग्ध करता हुआ, उष्ण करता हुआ, क्षुब्ध करता हुआ ही उत्पन्न होता है। क्रोध ही जब क्रोध करता है तो सबसे पहले उसका क्रोध उसी को दंड देता है। न्यायाधीश दो प्रकार के हो गए, एक बाहर के न्यायाधीश जैसे आप हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी, एक अभ्यंतर न्यायाधीश जो अपराध का केंद्र है, वो अपने आप में न्यायाधीश भी है या नहीं? अगर कोई व्यक्ति क्रोध को पालता है सीमा का अतिक्रमण करके उसका क्रोध उछलता है तो क्रोध स्वयं उसको दंड देता है या नहीं? अंतर्निहित न्यायाधीश का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। क्रोध के कारण व्यक्ति अपराध करता है, क्रोध के कारण व्यक्ति अपराध करता है, किसी को मार बैठता है, अंत में जब वो दंड का पात्र होगा तब होगा। लेकिन हृदय का जो न्यायालय है वो तो उसी समय उसको दंड देना प्रारंभ करता है, क्योंकि क्रोध का स्वभाव है जिस आश्रय में अभिव्यक्त होता है उसको उष्ण करता हुआ, दग्ध करता हुआ ही प्रकट होता है। इसीलिए इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते कामात् क्रोधो भी जायते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आदि वचनों के अनुसार सिद्ध होता है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब मनोविकार अगर मर्यादा का अतिक्रमण करके प्रकट होते हैं तो विस्फोट करते हैं, व्यक्ति को अपराधी बना देते हैं। आतंकवाद की धारा में बहने के लिए कौन बाध्य होता है? जो अपने काम, क्रोध, लोभ पर नियंत्रण नहीं कर पाता, लौकिक वैदिक संविधान का अतिक्रमण करके, मर्यादा का अतिक्रमण करके जब मनोनिष्ठ ये कामक, क्रोध, लोभ इत्यादि विकार उद्बुद्ध होते हैं, उद्भूत होते हैं, तब व्यक्ति जीवन में अपराध किए बिना नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर